नमस्ते दोस्तों, आपका अपना कपिल शर्मा निफ्टी और स्टार्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में जाने के लिए तैयार है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजी का कोई असर स्टॉक मार्केट पर हो सकता है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी और शेयर मार्केट ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? अरे नहीं यार, लेकिन जरा रुकिए, इस पर एक नजर डालते हैं। जमाने से लोग आसमानी ग्रहों की चाल देखकर धरती के मामलों को समझने की कोशिश करते आए हैं। ये एक पुरानी परंपरा है। ऐसे समझो, जैसे चांद समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही हो सकता है ग्रहों की पोजीशंस लोगों के बिहेवियर को अफेक्ट करती हो। ये एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है और इस बिहेवियर में ये भी शामिल है कि हम स्टॉक्स कैसे खरीदते और बेचते हैं। सोचिए, अगर हमारे डिसीजंस पर ग्रहों का असर हो सकता है तो? अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई पक्की साइंस है, ये एक हाइपोथेसिस है, एक विचार। लेकिन मेरे जोक्स की तरह कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस मिल जाते हैं जिससे आप सोचते हैं हम शायद कुछ दम है इस बात में, हम शायद कुछ दम है इस बात में। तो चलिए इस विचार को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो थोड़ी देर के लिए एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं और देखते हैं कि स्टार्स का क्या इशारा है निफ्टी 50 के लिए। क्या हम कुछ पैटर्न्स देख सकते हैं 5 फरवरी 2025 को? इस दिन के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं? याद रखना, ये सब पॉसिबिलिटीज देखने के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, ये बहुत जरूरी है। आखिरकार हम चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो बॉलीवुड प्रीमियर से भी ज्यादा चमके। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, थोड़ा कॉस्मिक एक्शन देखने के लिए। आज हम एक अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। 5 फरवरी 2025 को ग्रह एक अलग ही खेल दिखाने वाले हैं। इस दिन ग्रहों की स्थिति में एक अद्वितीय संरेखण होगा। बुध ग्रह, जो कम्युनिकेशन और व्यापार का मालिक है, कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यह परिवर्तन व्यापार और संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। इससे टेक सेक्टर में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है। तकनीकी कंपनियों के शेयरों में अस्थिरता देखने को मिल सकती है। कुंभ राशि को नयापन पसंद है, इसलिए कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं, लेकिन अचानक बदलाव के लिए भी तैयार रहे। यह समय नवाचार और नए विचारों के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसी बीच मंगल ग्रह, जो एनर्जी और एक्शन का ग्रह है, शनि के साथ थोड़ा उलझा हुआ रहेगा, जो डिसिप्लिन और रुकावटों का ग्रह है। यह संयोजन कुछ चुनौतियां ला सकता है। ग्रहों का यह झगड़ा मार्केट में थोड़ा रेजिस्टेंस ला सकता है। निवेशकों को सतर्क रहना होगा। इमेजिन करो, 2 सांड एक दुकान में, थोड़ा बवाल तो होगा ही। यह स्थिति बाजार में अस्थिरता पैदा कर सकती है, लेकिन घबराओ मत, सब कुछ नेगेटिव नहीं है। हर चुनौती के साथ अवसर भी आते हैं। बृहस्पति, जो भाग्य और ग्रोथ का ग्रह है, फाइनेंशियल सेक्टर पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। यह ग्रह वित्तीय क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। इससे थोड़ी ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। निवेशक आशावादी रह सकते हैं, इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर नजर रखें। हो सकता है कि वही इस खेल के असली स्टार साबित हों। यह समय उनके लिए लाभकारी हो सकता है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के मैदान में, जहां हम निफ्टी 50 के मौजूदा ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे। समझो, ये निफ्टी की हथेली देखने जैसा है, जहां हर लाइन और कर्व कुछ कहता है। ये जानने के लिए कि इसका फ्यूचर क्या है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। चार्ट्स को देखकर पता चलता है कि एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल 18,500 के आसपास है, जो इंडेक्स के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये इंडेक्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है, जो इसे गिरने से बचा सकता है। अगर ये टिका रहता है तो हम बाउंस बैक देख सकते हैं, जो एक सकारात्मक संकेत होगा। दूसरी तरफ 19,000 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो एक बड़ी चुनौती पेश करता है। ये एक दीवार की तरह है जिसे निफ्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तोड़ना होगा, और इसके लिए काफी ताकत चाहिए। अगर इसमें इतनी ताकत है तो हम एक बुलिश राइड पर जा सकते हैं, जो निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रेडिंग वॉल्यूम पर भी नजर रखें, क्योंकि यह मार्केट सेंटिमेंट को दर्शाता है। ऊपर की ओर बढ़ने पर ज्यादा वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाता है, जबकि नीचे की ओर बढ़ने पर ज्यादा वॉल्यूम पैनिक सेलिंग दिखाता है, जो चिंता का विषय हो सकता है। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, खासकर जब बात स्टॉक मार्केट की हो। इसलिए हमेशा अपडेटेड रहें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें।
अब आइए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर ध्यान दें। बृहस्पति की कृपा से फाइनेंशियल सेक्टर एक सेफ बेट हो सकता है। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फिनटेक फर्म्स में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि मेटल सेक्टर को मंगल और शनि के टकराव के कारण कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। स्टील और एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। याद रखें, सब कुछ स्टार्स पर निर्भर नहीं करता। ग्लोबल डिमांड और सप्लाई भी अपनी भूमिका निभाते हैं। एफएमसीजी, जो हमेशा मजबूत रहता है, में कुछ अच्छा और कुछ बुरा देखने को मिल सकता है। हालांकि बृहस्पति के प्रभाव से कंज्यूमर स्पेंडिंग में तेजी आ सकती है, लेकिन बढ़ती इन्फ्लेशन मूड खराब कर सकती है। ऐसी कंपनीज पर नजर रखें जो जरूरत की चीजें बनाती हैं। वे मुश्किल समय में भी अच्छा करती हैं।